फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले इन्फीबीम एवेन्यूज़ के बारे में। ये जो कंपनी आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कंपनी में मैंने काफ़ी टाइम पहले इन्वेस्ट किया है और अभी भी इन्वेस्टेड हूँ। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी अपडेट्स रह गए हैं। टेलीग्राम पे तो मैंने बता दिया था कि ये स्टॉक में मैंने एंट्री की है, लेकिन जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है उनको ये चीज़ पता नहीं होती है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, जो कि हमेशा हमेशा के लिए फ्री है। जस्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी और कोई चीज़ यहाँ पर आपको नहीं बताई जाएगी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन लो और ये वीडियो से जितना सीख सकते हो सीखो। तो यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाहूँगा इन्फीबीम। ठीक है, इन्फीबीम एवेन्यू करती क्या है, ये पेमेंट्स प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये फिनटेक कंपनी है जो अनेबलिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन ग्लोबली। ठीक है, तो आप जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आज करते हो तो उनमें कहीं ना कहीं इन्फीबीम का भी सपोर्ट होता है, इस वजह से वो चीज़ें पॉसिबल होती है। तो ये डिजिटल पेमेंट का सॉल्यूशन है और इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर देख सकते हो तो ये किन लोगों के साथ काम करती है, कौन कौन क्लाइंट्स हैं इनके। तो फेबल है, ग्रिट है, ट्रस्ट एवेन्यू है, रेस एवेन्यू है, बैब इंटरप्राइज, सीसी एवेन्यू। जो आप कभी कभी गेटवे आप देखते होगे, जब भी आपने कभी पेमेंट किया होगा, ट्रांसफ़र किया होगा, तो इन चीज़ों में ये कभी कभी सीसी एवेन्यू आएगा, कभी कोई और चीज़ आएगी। तो ये एक टाइप का पेमेंट सॉल्यूशन के लिए ये एक सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये फिनटेक कंपनी है। तो ये कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था और फिलहाल अभी भी मैं जब भी मुझे ये इसका प्राइस मेरे प्राइस के आसपास नज़र आता है तो इसमें और भी लेते जाता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये कंपनी आगे काफ़ी चल सकती है ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। ठीक है, तो आपको लेना है या नहीं लेना ये आप एंड में डिसाइड करना। ये पहले पूरा वीडियो देख लो और वीडियो अच्छा लगने पर ज़रूर लाइक भी किया करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम करो। और यहाँ पर मैं जस्ट दिखाना चाहूँगा ये जो इन्फीबीम एवेन्यू का शेयर है ये 27 रुपये का है। देखो, काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार सस्ता शेयर चाहिए, सस्ता शेयर चाहिए। देखो, ये सस्ता शेयर है, 27 रुपये का शेयर है। ये 24 अक्टूबर का रिकॉर्डिंग डेट है, ये आज जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो हिसाब से। और यहाँ पर देखेंगे तो 7,600 करोड़ की कंपनी है। तो देखो, 27 रुपये का शेयर है लेकिन कंपनी कितनी बड़ी है, 7,600 करोड़ की है। 27 रुपये का फिलहाल प्राइस है, 40 रुपये जाकर नीचे आया है। ठीक है, तो यानी ये करेक्ट हुआ है, यानी ये सस्ते भाव पे आ गया है। और देखेंगे तो 16 रुपये तक नीचे भी जा चुका था, या 16 रुपये से ये ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर यहाँ पर अभी 27 पे। तो ये चार्ट में हम समझेंगे कि कहाँ से कहाँ गया है और अभी कहाँ आकर रुका है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो 2017 से ये कंपनी स्टार्ट हुई है, इनकॉर्पोरेटेड है। यानी देखो काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुकी है 2017 से लेके अभी तक। यानी कंपनी कंप्लीटली 10 साल भी कंप्लीट नहीं किए हैं, फिर भी काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई है। और देखेंगे डिविडेंड भी देती है। तो डिविडेंड एक आपके लिए एक अच्छा खासा एक इनकम हो जाता है ईयरली। अगर आपके पास जितनी ज़्यादा क्वांटिटी हो, थोड़ा बहुत उसके ऊपर आपको परसेंटेज इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटीज़ मैटर करती है, आपकी वेल्थ या आपका इन्वेस्टमेंट मैटर करता है अगर डिविडेंड कमाना है तो। और स्टॉक का पी देखते हैं तो स्टॉक का पी मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, 38 का पी आ रहा है। आरओसी आरओई तो अभी फ़िलहाल कम है लेकिन पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो 6-6.5% यहाँ पर कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 4.71 ये कर लेती है, रिटर्न जनरेट कर लेती है। और फेस वैल्यू देखेंगे 1 का है। तो यहाँ पर आगे जाके ये स्टॉक फेस वैल्यू तो स्प्लिट होने वाला नहीं है, आगे जाएगा तो ये स्टॉक अगर ये बढ़ता है, भाव बढ़ेगा ये शेयर के, तो ये फ्यूचर में जाके बोनस दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये स्टॉक फिलहाल 1 साल में कैसे परफॉर्म किया है। तो 1 साल में देखेंगे तो देखो 17 रुपये से लेके ये
यहाँ पर 37, जैसे मैंने कहा कि देखो ये 16 रुपये का जो हमको लो नज़र आ रहा था, यानी ये स्टार्टिंग का ही भाव है। तो जहाँ पर ये लो यहाँ पर आपको नहीं नज़र आएगा, लेकिन यहाँ से ही वो स्टार्ट है। तो गए साल से लेके अभी तक ये बीच में ये मार्च तक काफ़ी अच्छा ये ग्रो किया था। वहाँ से ये थोड़ा गिर के अभी नीचे के भाव पे हमको मिल रहा है, यानी हाई से लो पर आया है और लो से ऑलरेडी काफ़ी ऊंचा ये जा चुका है। तो एक साल के रिटर्न इसने अच्छे दिए थे। फिलहाल अभी करेक्शन मोड में आपको नज़र आ रहा है। और फिलहाल अगर देखते 3 साल से अगर आप ये स्टॉक में इन्वेस्टेड भी होते तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो 21 का भाव यहाँ पर आपको 10-15 रुपया 12 रुपया भी होता हुआ दिखा है, यानी जिसने उस टाइम पे लिया। फिर वहाँ से फिर ये अच्छा खासा रिकवरी भी किया इसने, ठीक है। तो ये 3 साल का चार्ट है। 5 साल की चार्ट की बात करेंगे तो देखो 10 रुपये का स्टॉक यहाँ पर काफ़ी गिरा, 7 रुपये का हुआ, 7-7.5 रुपये से ये काफ़ी अच्छा बढ़ा, फिर वहाँ से गिरा, फिर बढ़ा। ये तो जो कहानी हर स्टॉक की होती है, आप नीचे पे खरीदते हो तो फ़ायदे में होते हो, ऊपर पे खरीदते हो तो कभी कभार आप नुकसान में चले जाते हो, ठीक है। फिर वेट करना पड़ता है आपका भाव आने का। और 10 साल की बात करेंगे तो देखो 10 साल में आपको नज़र आएगा ये जो स्टॉक है 10 रुपये से लेके, यानी ये 2016 से है। तो 2016 से आप देख सकते हो 10 साल कंप्लीट कंपनी को तो हुए नहीं है, फिर भी यहाँ पर 10 साल के चार्ट में 2016 से डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये 10-11 रुपये का शेयर, यहाँ पर देखो मल्टीवेगर रिटर्न दिया था, यानी ये 53 हुआ था। 10-11 का 53 होना, यानी ये 4 से 5 गुना तो इसने पैसा कमा के दिया। फिर वहाँ से जो गिरा यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त ये डाउनफॉल यहाँ पर नज़र आया है, ठीक है, 2018 के बाद। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो स्टॉक में फॉल दिखा हमको, फिर वहाँ से फिर ये थोड़ा बहुत अभी रिकवर होके ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैक्स में भी आपको वही चीज़ नज़र आएगी, क्योंकि ऑलरेडी 2016 से ही डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि कंपनी को इतने 10 साल से ज़्यादा हुए नहीं है, 7-8 साल ही हुए हैं। और अगर हम देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों में, तो आपको नज़र आएगा कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कंपनी पर कर्जा कम है या कंपनी पर कर्जा नहीं है, तो ये हम आगे ज़रूर देखेंगे। और कंपनी एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर, यानी अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन कर रही है कंपनी। और कंपनी का मीडियम सेल्स ग्रोथ काफ़ी फ़िलहाल अच्छा है, ये जो चीज़ें हैं पॉजिटिव है, ठीक है। 10 साल से सेल्स ग्रोथ भी कंपनी अच्छा कर रही है, तो हमको तो सेल्स चाहिए अच्छे, कंपनी के सेल्स अच्छे होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट भी करनी चाहिए, ठीक है। और प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो देखो प्रमोटर की होल्डिंग आपको नज़र आएगी 27% की है, ठीक है। तो ये नेगेटिव में गिना गया है, क्योंकि जितना अगर कंपनी के प्रमोटर यानी कंपनी के मालिक लोगों के पास ही अगर शेयर्स कम है या होल्डिंग कम है उनकी, तो ये एक अलग से एक खराब इम्पैक्ट जाता है इन्वेस्टर पे, कि वो सोचते हैं कि यार कंपनी के प्रमोटर के पास क्यों कम शेयर्स है, लेकिन उसके बदले किसके पास ज़्यादा शेयर्स है ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे किसके पास शेयर होल्डिंग में ज़्यादा शेयर्स है, वो आगे हम देखते हैं। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर आपको कम नज़र आएगा फिलहाल, तो जैसे हमने ऊपर भी देखा। और प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है 3 सालों से, यानी 3.5% से भी ज़्यादा ये प्रमोटर ने शेयर्स बेचे हैं। तो क्या रीज़न से बेचे हैं, एक फंड की ज़रूरत थी या क्या था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र भी आ सकता है, क्योंकि अगर इसके बारे में आप न्यूज़ देखते रहोगे। तो फिलहाल यहाँ पर जस्ट मैं इसके फंडामेंटल पे फोकस कर रहा हूँ, तो सारे न्यूज़ बताने के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तो ऑलरेडी जस्ट शॉर्ट में आपको फंडामेंटल अभी कैसे वो चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये IT सॉफ्टवेयर के अंदर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और यहाँ पर मीडियम स्मॉल के अंदर यहाँ पर आती है, जिसके अंदर ओरेकल जो कंपनी है ये आपको नज़र आएगी 92,000 करोड़ की कंपनी है, ये टॉप की कंपनी यहाँ पर है फिलहाल। और इन्फीबीम काफ़ी नीचे है, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये देखो बाकी कंपनीज भी यहाँ पर नाम नज़र आएगा, लेकिन ये बाकी कंपनियाँ इससे ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके, तो रिजल्ट्स में आपको नज़र आएगा ये जो कंपनी का सेल्स यहाँ पर 216 करोड़ से लेके 753 करोड़ तक आपको नज़र आएगा। तो सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। बीच में तो देखेंगे तो ये 912 करोड़ तक सेल गया था, वहाँ से थोड़ा सा अभी सेल्स कम हुए हैं लास्ट 2 क्वार्टर में।
और अगर हम देखते हैं इसके नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में नज़र आएगा आपको 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही थी और फिलहाल अभी 70 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में हाईएस्ट पे चल रहा है अभी फिलहाल, तो हाईएस्ट प्रॉफिट पे फिलहाल जून के क्वार्टर का हमको प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ईयरली देखेंगे तो आपको नज़र आएगा 2013 से लेके 2024 तक कंपनी के सेल्स आपको नज़र आएंगे 151 करोड़ से यहाँ पर 3171 करोड़। देखो 150 करोड़ का सेल कहाँ और अभी 3000 करोड़ का सेल कहाँ, तो कंपनी ने क्या ग्रोथ यहाँ पर किया है हमको नज़र आ रहा है लास्ट ये 10 से 11 साल के अंदर। तो सेल्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमको नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो पहले तो कंपनी लॉस कर रही थी 2013 में, ठीक है, मार्च 2013 में यहाँ पर 25 करोड़ का लॉस, फिर नेक्स्ट ईयर भी लॉस दिखा हमको 26 करोड़ का लॉस, फिर 11 करोड़ का लॉस। देखो कंपनी लॉस से यहाँ पर प्रॉफिटेबल हुई है, 9 करोड़ का फिर प्रॉफिट, 44 करोड़, फिर ग्रोथ कंपनी का काफ़ी मुझे यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी फिलहाल ये दिख रही है। फंडामेंटल तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, फाइनेंशियल्स तो काफ़ी अच्छे लगे। अगर इन्वेस्टर के हिसाब से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर ये कंपनी में समझ लो 5 साल पहले से इन्वेस्टेड रहता तो 20% सालाना रिटर्न मुझे मिलते। अगर यहाँ पर 3 साल से इन्वेस्टेड रहता तो 9% सालाना रिटर्न मिलते मुझे। एक साल में 55% के रिटर्न दिए हैं इसने। तो रिटर्न्स के मामले में कंपनी अच्छी है। और बैलेंस शीट देखते हैं तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा जी, ये जो कंपनी का रिजर्व यहाँ पर नज़र आ रहा है फिलहाल 3000 करोड़ के ऊपर है, 3179 करोड़, ठीक है। तो लगभग 3200 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। और बोरोविंग देखेंगे तो जस्ट कंपनी के पास लोन जो है ये 83 करोड़ का लोन फिलहाल बोरोविंग लिया है कंपनी ने। फिलहाल इसके पहले 8 करोड़ का ही लोन था, तो थोड़ा सा लोन बढ़ा है, लेकिन रिजर्व के मुकाबले लोन कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं तो शेयर होल्डिंग में आपको नज़र आएगा ये जो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है 27% फिलहाल है, ठीक है। तो पहले देखो स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं कुछ 2-3 सालों से, तो ये 31% से यहाँ पर 27% पर आई है। और फॉरेन के इन्वेस्टर का भी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर देखेंगे तो फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी अच्छा खासा होल्डिंग रखा है, लगभग 6.80। देखो फॉरेन के इन्वेस्टर का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, होल्डिंग बढ़ रही है फिलहाल तो। और यहाँ पर डीआईज का भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और पब्लिक का यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, देखो पब्लिक ने ये अच्छा शेयर पकड़ा है, 65% तक की होल्डिंग रखी है। तो फिलहाल फंडामेंटल के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छी ही है और शेयर मुझे अच्छा ही नज़र आ रहा है। फंडामेंटल अच्छे है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा है और ये स्टॉक तो मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल से जुड़ो। जो भी इसके बारे में रिलेटेड आगे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं ज़रूर अपडेट दूंगा। तो फिलहाल मैं अभी जितने भी शेयर्स है मेरे पास सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी दिनों से प्रॉफिट बुकिंग के वीडियोस डाल रहा था। अभी जितने भी स्टॉक है वो क्योंकि काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं आया, उसके बारे में वीडियोस नहीं आए, तो फटाफट वो वीडियो डाल दूंगा। फिर प्रॉफिट बुकिंग के भी जो भी वीडियो पेंडिंग है वो सारे वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।